कन्हैया गया कोई और मर गई मैं मर गई मैं आया आया बिरज में माखन चोर आया आया बिरज में रे माखन चोर आया आया। जय हो होगा कन्हैया तो कुछ ना कहूँगी 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 कुछ ना कहूँगी और चुप में रहूँगी कुछ ना कहूँगी और चुप में रहूँगी। होगा कोई और होगा कोई और तो मचा दूंगी शोर। मर गई मैं मर गई मैं आया आया बिरज में ये माखन चोर आया 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 बिरज में रे माखन चोर आया 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 बिरज में चोर आया 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 ये माखन चोर आया 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 बिरज में रे माखन चोर आया 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 बिरज में रे माखन चोर आया 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 बिरज में रे माखन चोर आया 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 बिरज में रे माखन चोर आया आया। बोलिए माखन चोर भगवान भगवान की की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। इस प्रकार मेरे प्रभु ने ब्रज में माखन चोरी लीला की। क्यों आंसू भदौरिया जी आज के मुख्य यजमान के रूप में विराजित। इसी प्रकार भगवान ने ब्रज में माखन चुराया था। कथा आपने सुनी और लीला का भी दर्शन किया। हाँ जी या ना जी बोलो है तो ठीक लग रही है कथा? अच्छी लग रही हो तो हाथ उठाओ। अच्छा सबको अच्छी लग रही है, चलो ठीक है। तो हम कह रहे नहीं मोह ना आवे, मोह कथा बथा ना आवे कहे वो। बंधुओं ध्यान देना। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहते हैं, परीक्षित आज मेरे प्रभु ने ग्वाल बालों को लिया, इकट्ठा किया और खेलते खेलते में क्या किया, खेलते खेलते एक मिट्टी का डेला उठाया और खा लिया। और जैसे ही मिट्टी का डेला खाया ना, सो एक ग्वाल बाल दौड़ के गया और ये मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया बोली क्यों रे, तेने माटी खाई है लाला? सो कन्हैया बोले ना हम भक्षितवा नाम अरे मैया मैंने ना खाई, सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये सब झूठ बोल रहे, मैंने ना खाई माटी। और यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, अरे मैया तू यदि साची माने तो तेरे सामने मैं खड़ा हूं तो मेरे मोहड़े माऊ देख ले, मेरे मुख में देख ले, मैंने माटी नहीं खाई। सज्जनों जैसे ही मुख खोला प्रभु ने पूरा ब्रह्मांड दर्शन करा दिया माता यशोदा को। अब तो मैया भगवान के मुख में है, लाला के मुख में मैया यशोदा, नंद बाबा, बाबा को 85 चौक को महल साफ नजर आ रहे हैं भगवान के ही मुख में। अब तो मैया ने गई तो भगवान, भगवान है लाला ना है भगवान। मेरे प्रभु ने कहा अगर मैया ने भगवान मान लिया तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। क्यों दादा गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? अब भगवान जी की सेवा तो आपको मालूम है ना, टोपी वाले दादा है, कहीं पार्टी में जाना हो तो भगवान जी को दूध भी पिलाया जाता है। हाँ? और अपन पार्टी में चकाचक दावत खींच के आते
बढ़िया दावत है। और भगवान बनना तो अलमारी में बैठना है। तो भगवान कृष्ण बोले मैया अगर भगवान मान लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गड़बड़। इसलिए ऐसा भागवत जी में वर्णन कि वैष्णवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह महीम विभु। भगवान ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया और जैसे ही अपनी माया का प्रयोग किया तो मैया यशोदा फिर से लाला कन्हैया को मानवे लग गई। लाला है, ये तो हमारो लाला है। इस प्रकार मेरे प्रभु ने महाराज माटी खाई ब्रजरज। अच्छा, इसका बड़ा प्यारा भाव, इसका बड़ा प्यारा भाव हमारे ब्रज के संत, भगवान ने माटी क्यों खाई, इसका ब्रज के रसिक संत इसका भाव का दर्शन करें। बहुत प्यारा। भगवान ने ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाने के लिए ब्रज रज का पान किया। क्यों? कहते रमण रेत लेटियो नहीं, ओ कियो न यमुना पान, और रेमन तू समझियो नहीं या ब्रज को तत्व महान। भगवान ने ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए ही तो ब्रज रज का पान किया है। इसीलिए रसिक संत ब्रज के क्या कहते हैं मालूम है? जब हम और आप लोग जाते हैं वृंदावन है तो रसिक संतों ने क्या कहा है, वहां क्या गाया है रसिकों ने कि ब्रज रज में लौट लगाए ली जो तू वृंदावन।